हम लोग यहाँ पे फुल्ली डायनामिक वेबसाइट क्रिएट कर रहे थे एक रेस्टोरेंट के लिए, जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे फीचर्स है। आप किसी भी प्रोडक्ट को यहाँ पे ऐड कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ये सारे के सारे डिटेल्स हम यहाँ पे अपने टेबल के अंदर, डेटाबेस के अंदर स्टोर कर पा रहे हैं। ये मैंने आपको डेमो में चेक कराया था। इसी के साथ साथ इसका एक एडमिन डैशबोर्ड है, जहाँ से हम सारी एंट्रीज को चेक कर सकते हैं जो भी हमारे डेटाबेस के अंदर प्रेजेंट है। इसे फॉलो अप करते हुए ऑलरेडी हमने यहाँ पे इतना काम डैशबोर्ड का कंप्लीट कर लिया है। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जैसे ही मैं डैशबोर्ड के ऊपर आकर के कॉन्टैक्ट फॉर्म के ऊपर क्लिक करूं तो क्या हो, मेरे पास यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म के डिटेल्स शो होने चाहिए। अभी अगर आप देखोगे तो 3 एंट्री है। लास्ट एंट्री है यहाँ पे केशव नेम से। अगर मैं अपने डेटाबेस में आकर के, जो कि मेरा रेस्टोरेंट नेम से है, कॉन्टैक्ट फॉर्म के ऊपर जाकर के देखूं तो आप देखोगे वही सेम एंट्री आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। सी दिस। अगर मैं यहाँ पे फीचर्ड पे क्लिक करूँ या फिर न्यूज़लेटर पे जाकर के मैं यहाँ पे शो पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंट्रीज प्रेजेंट है। इस नंबर को इग्नोर करें। और अगर मैं आता हूँ अपने डेटाबेस के अंदर, यहाँ पे न्यूज़लेटर के अंदर, तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लास्ट है अनीता कुमारी नेम से, जो कि आप यहाँ पे वेरीफाई कर पा रहे हो। तो ऐसा इंटरफेस हमें क्रिएट करना है, ऐसा लेआउट क्रिएट करना है कि जब हम डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज दिखाई दे, और जब हम इनमें से किसी एक के ऊपर क्लिक करें, एग्जाम्पल के लिए कॉन्टैक्ट फॉर्म पे क्लिक करें, तो इस जगह पे हमारे वो डिटेल्स शो होना चाहिए। अब तक हमने यहाँ पे क्या किया है, मैंने आपको यहाँ पे एक पाई चार्ट बना करके दिखा दिया है। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, आप पाई चार्ट बनाना सीख सकते हो। साइड में हमें इन दोनों की रिक्वायरमेंट है, वो हम यहाँ पे करेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे ये सोचा कि उससे पहले इस कॉन्टैक्ट के बारे में आपको करा दिया जाए ताकि आप उसको लिंक करना यहाँ पे सीख सको। तो अब हम यहाँ पे यही करने वाले हैं। तो अगर आपने इस सीरीज को अब तक फॉलो अप नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप इस फुल्ली डायनामिक वेबसाइट को प्रॉपर एडमिन डैशबोर्ड के साथ क्रिएट करना सीख सकते हो। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एडमिन सीरीज का वीडियोस देखने हैं तो उसका लिंक भी आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऑलराइट, एक चीज आप ध्यान दो, यहाँ पे जब मैं डैशबोर्ड पे हूं, आप यहाँ URL पे देखो, अभी लिखा है localhost/restaurant/dashboard.php। जब मैं यहाँ कॉन्टैक्ट फॉर्म पे क्लिक कर रहा हूं तो ऊपर देखना क्या होगा, डैशबोर्ड पे नहीं हूं मैं। आप देखो कॉन्टैक्ट फॉर्म show.php। मैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक कर रहा हूँ। मैग्नीफाई कैसे यूज़ करते हैं इसको, आई थिंक ऐसा कुछ। देखो जब मैं यहाँ डैशबोर्ड पे हूँ तो ये आ रहा है dashboard.php। जब मैं यहाँ कॉन्टैक्ट पे हूँ तो लिख करके आता कॉन्टैक्ट फॉर्म .php। आप देख पा रहे हो इस चीज़ को। चलिए, इट मीन्स मेरा पेज चेंज हो रहा है। मैं डैशबोर्ड पे रहते हुए इसको नहीं करा रहा। आपको अगर याद हो तो मैंने 5-6 साल पहले एक सीरीज कराया था, उसमें एडमिन पैनल मैंने क्रिएट करना दिखाया था, जहां पे फ्रेम्स का यूज़ किया था। मेन फ्रेम लेकर के हमने एक लेफ्ट फ्रेम रखा, एक राइट फ्रेम रखा, और जब हम लॉग आउट कर रहे हैं तो दोनों में से कोई एक ही यहाँ पे लॉग आउट हो रहा है और दूसरा नहीं हो रहा। वो प्रॉब्लम हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कॉन्टैक्ट फॉर्म पे क्लिक करने पे कॉन्टैक्ट शो डॉट की आ रहा है हमारे पास। सेम चीज़ जो हमने अपना एडमिन पैनल क्रिएट किया है उसके ऊपर आ जाते हैं एक बार। ये जो मेरा रेस्टोरेंट 1 है, इसके डेटाबेस को ओपन कर रहा हूँ मैं, और हमने यहाँ पे कॉन्टैक्ट पेज जो है, किसी एक को तो हमने शो कराया ही था, यहाँ पे देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे शो करा रखा है कॉन्टैक्ट स्पेस display.php। ओके, सो यहाँ पे आकर के localhost/restaurant1/ कॉन्टैक्ट display.php या कॉन्टैक्ट show.php, कॉन्टैक्ट display.php, इसके ऊपर हमारे पास ये डिटेल्स आ रहा है। और उस टाइम ही मैंने यहाँ पे आपको मार्जिन वगैरह सही से एलोकेट करना बता दिया था। तो अब मैं आता हूँ इसी कोड के ऊपर, कॉन्टैक्ट display.php को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि इसी पेज के ऊपर साइड में यहाँ पे क्या आ जाए हमारे पास, साइड बार।
अच्छा, तो यहाँ पे आपको कंट्रोल एन प्रेस करना है और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका एक नेम देते हैं कंट्रोल एस। ये हो गया हमारे पास साइड अंडरस्कोर navbar डॉट पी एच पी, साइड nav डॉट पी एच पी, ये मैंने इसको कहा। और कंट्रोल ए कंट्रोल सी, जो मेरा डैशबोर्ड का कोड है वो मैंने कर लिया कॉपी, यहाँ पे आके कर दिया मैंने उसको पेस्ट, साइड nav डॉट पी एच पी। जरा उसको रन करा के देखते हैं, यहाँ पे कॉपी पेस्ट और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास साइड अंडरस्कोर nav डॉट पी एच पी। तो सेम खुलेगा क्योंकि हमने सेम कॉपी पेस्ट किया है। अब ये साइड nav डॉट पी एच पी जो है ना, इसके अंदर हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो देखते हैं। कनेक्शन फाइल रहने दो क्योंकि हमें सेलेक्ट वाले में दिखाना है, काम आएगा। ये सब भी ठीक है, डैशबोर्ड ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास है लॉग आउट तक, शायद लॉग आउट तक, और उसके बाद डिव क्लोज परफेक्ट। देन आता है हमारे पास यहाँ पे राइट डिव, इसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ से आकर के मैं कर रहा हूँ इसको रिमूव। स्क्रिप्ट टैग हमारा उसी का पार्ट है तो उसको रहने दिया। अगर मैं इसको यहाँ पे सेव करूँ और रिफ्रेश करूँ तो सब कुछ हट गया और ये आ गया मेरे पास साइड nav डायनामिक तरीके से। क्या ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं? कर रही हैं, परफेक्ट है। अब मैं क्या करूँगा, इसका एक सेपरेट नेम है मेरे पास साइड nav डॉट पी एच पी, इसको कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। यहाँ से कर दिया मैंने इसको रिमूव, साइड nav डॉट पी एच पी। जो मैंने ऊपर रन किया हुआ है वो है हमारे पास कॉन्टैक्ट डिस्प्ले डॉट पी एच पी, उसका कोड हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, कॉन्टैक्ट डिस्प्ले डॉट पी एच पी, परफेक्ट। जैसे ही मैंने यहाँ पे कनेक्शन को इंक्लूड कर दिया, आप कहीं भी कर लो, यहाँ पे भी कर सकते हो, बट मैं इसी जगह पे आकर के उसको कर रहा हूँ क्योंकि पी एच पी फिर मुझे यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ेगा ना, यहाँ तो ऑलरेडी स्टार्टेड है। सो मैंने कहा इसको इंक्लूड डबल कोट्स साइड अंडरस्कोर nav डॉट पी एच पी की, भाई साइड nav डॉट पी एच पी लेकर के आ। अब उसका डिज़ाइन क्या है, क्या लेआउट है, कहाँ रहेगा, वो ऑलरेडी इस पेज के ऊपर डिस्कस हो चुका है, वैसे ही वो काम कर रहा है। अगर मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखो इस जगह पे वो आ चुका है। क्या ये सही से काम कर रहा है? तो परफेक्ट है, जावास्क्रिप्ट में कोई भी फॉल्ट नहीं है। हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिस्प्ले डॉट पी एच पी के ऊपर है और पेजेस हमारे पास सही से काम कर रहा है, परफेक्ट। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं इसको कट कर सकता हूँ। ये जो हमारे पास है कॉन्टैक्ट डिस्प्ले डॉट पी एच पी, इसका अलाइनमेंट हमें यहाँ पे सही करना है। या तो इस टेबल का विड्थ बढ़ा दो या फिर इसको लेफ्ट से थोड़ा सा मूव कर दो। तो यहाँ पे आ गया मैं कॉन्टैक्ट डिस्प्ले, और टेबल जो है इसको हमने मार्जिन लेफ्ट दे रखा है। लेट्स मेक इट 15%। नो नो नो, उसको 13 रहने दो। टेबल टैग किधर है हमारा? स्टाइल इक्वल्स टू मार्जिन लेफ्ट 13%। नो, 13 से बात नहीं बनेगा, लेट्स मेक इट 15%। सेव एंड रिफ्रेश, तो इतना आ गया। मैंने कहा इसको लेफ्ट से 20% पे शिफ्ट करो, तो जितना गैप यहाँ पे है उतना नहीं है। आई थिंक 18 या 19 से बात बन जाएगा, परफेक्ट। अगर आपको लगता है कि ये सेंटर में नहीं है या फिर ये सेंटर में नहीं है तो उसको भी आप कम ज़्यादा कर लोगे, उसके मार्जिन यहाँ पे ऊपर दिए हुए हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये ठीक है। हम डैशबोर्ड को कॉपी पेस्ट भी कर सकते थे, वहाँ पे एक लेफ्ट डिव था, एक राइट डिव था, बट उसके अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा और ये मुझे ईजी लगा, ठीक, कि यहाँ पे डायरेक्टली मार्जिन की हेल्प से हमने उसको कर दिया है। चेक कर लेते हैं एक बार, जो हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म है रेस्ट्रॉ 1 के अंदर गार्बेज एंट्री पास है, हिंदी इंग्लिश है, गार्बेज एंट्री पास है, और किधर है हिंदी इंग्लिश? कॉन्टैक्ट लैंग्वेज को प्रिंट कराना ही भूल गए क्या हम लोग? ओके, उसमें हमने इम्प्लोड लगाया था ना, तो यहाँ पे शायद मैंने उसको प्रिंट करना नहीं बताया है अभी के लिए, उसको आप इग्नोर करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखोगे ये आ गया। अब अगर मैं आता हूँ रेस्ट्रॉ 1 के डैशबोर्ड डॉट पी एच पी के ऊपर, मेन पेज के ऊपर, और यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म पे, तो कुछ भी ओपन नहीं हो रहा, ये ओपन होना चाहिए, ठीक है। तो हम आते हैं साइड nav पे, मैं आ गया डैशबोर्ड वाले पे, और यहाँ जो गार्बेज एंट्रीज हैं उसको मैं यहाँ से पहले तो रिमूव करता हूँ, ठीक है। सो
ये जो है ना यहाँ तक, आई थिंक यहाँ तक, इसको कर दिया मैंने कट, सेव एंड रिफ्रेश, तो यहाँ से वो उड़ गया। ठीक, और इस जगह पे आकर के मैंने किया PHP को स्टार्ट, PHP को क्लोज, इंक्लूड sidenav.php। मैंने कहा sidenav.php अपने को चाहिए, जो कि आ चुका है। क्या चीज़ें सही से काम कर रही हैं, तो यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, जो कि आप देख पा रहे हो। अब ये काम क्यों नहीं कर रहा है वो हमें देखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ फॉल्ट होगा किसी चीज़ का, बट उसको ढूंढने से बेटर है कि मैं यहाँ पे उस कोड को वापस ले आऊँ। और यहाँ पे आकर के मैंने कहा जब कॉन्टैक्ट फॉर्म पे क्लिक होगा तो कौन सा पेज ओपन करना है हमें, वो है हमारा कॉन्टैक्ट display.php। सेव करके मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया तो वापस पहले वाला कोड है, तो ये तो काम करेगा ही। जैसे ही मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो साइड नेव हमने इस पेज के ऊपर भी इंक्लूड किया हुआ है, इसलिए वो पेज भी आ गया और इसको मैं देख पा रहा हूँ। अब जब मैं यहाँ डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं डैशबोर्ड के ऊपर नहीं जा पा रहा हूँ, जो कि हमें सही करना है और इसको दो जगह पे करना पड़ेगा अभी के लिए। मैंने कहा जब डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक होगा तो dashboard.php पेज को ओपन करना है। तो अगर मैं डैशबोर्ड पे हूँ, कॉन्टैक्ट फॉर्म पे चला गया और दोबारा अगर मैं डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं काम कर रहा? क्योंकि हम यहाँ पे डिस्प्ले PHP पे है, कॉन्टैक्ट डिस्प्ले, और उसको हमने साइड नेव अलग से दिया हुआ है, तो वो आ जाएगा यहाँ पे dashboard.php और यहाँ पे आएगा हमारे पास कॉन्टैक्ट display.php। परफेक्ट। हम करते हैं इसको एक बार बैक। मैं आ गया डैशबोर्ड के ऊपर। डैशबोर्ड पे आने के बाद मैंने यहाँ पे ओपन किया कॉन्टैक्ट का फॉर्म। कॉन्टैक्ट फॉर्म से वापस जाना है मुझे यहाँ पे डैशबोर्ड पे, तो इन दोनों पेजेस के ऊपर मैं यहाँ पे लिंक कर पा रहा हूँ और इंटर रिलेट यहाँ पे कर पा रहा हूँ। इसी तरीके से हमें यहाँ पे बाकी पेजेस को भी करना है, ठीक है। और इसके बाद मेरी रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या है कि हमारे पास यहाँ पे डिलीट का बटन हो जिसके थ्रू हम इसको डिलीट कर सके, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। आप देखो डिलीट का ऑप्शन है। वही सेम चीज़ मुझे उस प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करना है और बहुत सारी चीज़ें और भी करनी है। ये मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरी पूरी कोशिश थी कि इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बहुत ही ईजी वे में समझा दी जाए, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।